गाय की ईद उल अज़ही की कहानी। एक सरसब्ज और शादाब गांव में, जहां हर तरफ हरियाली और ठंडी हवाएं थीं, एक खूबसूरत और प्यारी गाय रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी बहुत खुश मिजाज थी और इसकी आंखों में एक खास चमक थी। वो दिन भर खेतों में घास चरती और शाम को अपने बाड़े में आराम करती। गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे रोज़ाना ताज़ा घास और पानी पिलाते और उसकी पश्त पर हाथ फेरते। ख़ास तौर पर अहमद और फातिमा, जो पड़ोसी बच्चे थे, रानी के सबसे गहरे दोस्त थे। जैसे जैसे ईद उल अज़ही करीब आ रही थी, गांव में कुर्बानी के जानवरों की रौनक बढ़ती जा रही थी। लोग अपने लिए गाय, बिकरे और दम्बे खरीद रहे थे। अहमद और फातिमा के वालिद ने भी एक बड़ी सी गाय खरीदी थी। बच्चे उसके साथ खूब खेलते और इसकी देखभाल करते। रानी भी ये सब देख रही थी और इसे ये सब कुछ नया और दिलचस्प लग रहा था। एक शाम जब बच्चे रानी के पास बैठे थे, अहमद ने पूछा, रानी, तुम जानती हो ईद उल अज़ही क्यों मनाई जाती है? फातिमा ने कहा, हाँ, ये अल्लाह के एक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सन्नत है, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की थी। लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी के बदले एक दनबा भेज दिया था। रानी सब कुछ सुन रही थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसका क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द फैली मोहब्बत और खुशी को महसूस कर रही थी। ईद उल अज़ही का दिन आ गया और गांव में हर तरफ ईद की खुशियां बिखर गईं। लोग नए कपड़े पहने हुए थे और हर घर में खुशबू फैली हुई थी। रानी को भी सुबह सवेरे खूब नहलाया गया और उसे सजा दिया गया। अहमद और फातिमा इसके करीब आए और उसे प्यार किया। वो थोड़े गमगीन भी थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह अल्लाह की राह में एक अजीम कुर्बानी है। जैसे जैसे ईद उल अज़ही करीब आ रही थी, गांव में कुर्बानी के जानवरों की रौनक बढ़ती जा रही थी। लोग अपने लिए गाय, बिकरे और दनबे खरीद रहे थे। अहमद और फातिमा के वालिद ने भी एक बड़ी सी गाय खरीदी थी। बच्चे इसके साथ खूब खेलते और इसकी देखभाल करते। रानी भी ये सब देख रही थी और उसे ये सब कुछ नया और दिलचस्प लग रहा था। एक शाम जब बच्चे रानी के पास बैठे थे, अहमद ने पूछा, रानी, तुम जानती हो ईद उल अज़ही क्यों मनाई जाती है? फातिमा ने कहा, हाँ, ये अल्लाह के एक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सन्नत है, जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने की तैयारी की थी। लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी के बदले एक दनबा भेज दिया था। रानी सब कुछ सुन रही थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। इसे नहीं मालूम था कि इसका क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द फैली मोहब्बत और खुशी को महसूस कर रही थी। ईद उल अज़ही का दिन आ गया और गांव में हर तरफ ईद की खुशियां बिखर गईं। लोग नए कपड़े पहने हुए थे और हर घर में खुशबू फैली हुई थी। रानी को भी सुबह सवेरे खूब नहलाया गया और उसे सजा दिया गया। अहमद और फातिमा इसके करीब आए और उसे प्यार किया। वो थोड़े गमगीन भी थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह अल्लाह की राह में एक अजीम कुर्बानी है। जब रानी को कुर्बान गाह ले जाया जा रहा था, तो इसने एक लम्हे के लिए अहमद और फातिमा को देखा और इसकी आंखों में एक अजीबत सी शान थी। इसने शायद ये समझ लिया था कि वह अल्लाह की राह में कुर्बान होकर लोगों के लिए एक नेकी का जरिया बनने वाली है। इसने कोई मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि खामोशी से इस अजीम कुर्बानी के लिए खुद को पेश कर दिया। कुर्बानी के बाद रानी का गोश्त गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम किया गया। अहमद और फातिमा ने भी उस कार खैर में हिस्सा लिया। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि रानी की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म को पूरा करने और लोगों की भलाई के लिए थी। इस दिन के बाद जब भी ईद उल अज़ही आती, अहमद और फातिमा को रानी की कुर्बानी याद आती और वो अल्लाह की राह में कुर्बानी की अज़मत को मज़ीद गहराई से समझते। रानी की कहानी गांव में हमेशा याद रखी गई। एक ऐसी गाय की कहानी जिसने खामोशी से अल्लाह की राह में अपनी जान पेश करके कुर्बानी के मफ़हूम को रोशन किया।